हाउ एटम्स कंबाइन। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर का, हाउ एटम्स कंबाइन। इसमें देखो टॉपिक से क्या समझ में आ रहा है आपको कि जो एटम्स हैं वो कैसे कंबाइन होते हैं। कंबाइन होकर क्या करेंगे, या तो मॉलिक्यूल बनाएंगे या तो कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे कंबाइन होते हैं। तो देखो आप लोगों को अगर थोड़ी सी बात याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी अच्छी बात है। बात ये याद रखनी है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स उनका कुछ अपना क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अगर आपको एटॉमिक नंबर के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी है तो आपको फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी पता होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उम्मीद हमें यह है कि आप सबको पता है। चलो एग्जांपल के लिए अगर हम आपसे बात करें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, दीज आर द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स इन योर पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। एटॉमिक नंबर ये 4 है, ये 5 है, ये और ये लास्ट में 10, ये 10 है। आपको ये जेड दिया है, लेकिन यहीं से आपको पता चल गया इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हैं इस एलिमेंट के पास। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब एटम कंबाइन करने की बात आ रही है तो एटम में कंबाइन किसकी वजह से होगा? कोई तो होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। कैसे पता चला? तो वही बारे में बता रहे हैं हम कि आपको ये पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए स्ट्रक्चर, कि भैया न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो अपने घर के अंदर घुसे हुए हैं, बाहर से पहरा कौन दे रहा है? तो अगर कोई भी इशू होगा, लड़ाई दंगा होगा, मतलब कुछ भी होगा, किसी के साथ जुड़ना है, किसी से बातचीत करनी है, तो घर वाले अंदर वाले बाहर निकल के आएंगे या फिर बाहर वाले ही देख लेते हैं सब। जैसे अभी अपने स्कूल में गार्ड अंकल हैं, कुछ भी अगर होगा ऐसा वैसा इशू तो पहले वही हैंडल कर लेंगे कि नहीं? अगर वो अलाउ करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन से नहीं हो पाएगा, तब वो न्यूक्लियस के पास भेजेगा ना, मतलब ऑफिस जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना कोई भी ऑफिस में आ जाएगा। तो सेम वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पहरेदार हैं। अगर उनसे सब कुछ हो सकता है तो ठीक है। और इसी को दूसरे एंगल से देखो तो इलेक्ट्रॉन्स आर द रिस्पॉन्सिबल दैट एटम विल कंबाइन विथ अदर और नॉट। अब कैसे, उसको कैसे पता करेंगे, वो बताता है कॉन्फ़िगरेशन। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2, अब चूंकि आप लोगों को ये तो पता है ना, नहीं दादी, अभी थोड़ी देर बाद। आप लोगों को ये तो पता है ना कि हमें इस वैलेंस सेल, जो लास्ट सेल होती है, ये देखो हमने जो बना दिया, ये क्या था? तो लास्ट सेल डिसाइड करता है कि वेदर योर एलिमेंट आर स्टेबल और नॉट। कैसे पता चलेगा? उसके लिए ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, नहीं है तो सब चाहते हैं क्या करना? स्टेबिलिटी पाना, मतलब सब स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये जब क्वेश्चन पहला हाउ एटम कंबाइन से पहले वाई एटम कंबाइन आएगा। ये तो हाउ एटम कंबाइन ये फालतू बोल दिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? वाई एटम। आंसर क्या दोगे? हाँ, टू अटेन या गेन स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी पाने के लिए इन्होंने देखा, किसको देखा जानते हो? इन्होंने कुछ एलिमेंट को देखा, जैसे जो ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। जैसे देखो, तुमने हमको गुस्सा दिलाया, हम गुस्सा हो गए, तो तुम कहोगे यार नहीं, ठीक नहीं है। और लेकिन तुम सब मिल के कह रहे हो यार सर आज सर को चढ़ा ही देंगे, और सर चढ़ ही नहीं रहे हैं, तो तुम्हें लगेगा कितने स्टेबल हैं, होगा कि नहीं ऐसे? तो तुम हमारे जैसे बनना चाहोगे। वैसे ही एलिमेंट्स ने देखा कि यार देखो हीलियम के पास पहले ऑर्बिट में 2 होने चाहिए, 2 हैं। नियोन में 8 हैं। ये किसी के साथ में ज़्यादा ना कंपाउंड बना रहा है ना मॉलिक्यूल बना रहा है, मस्त से मस्त है अपनी दुनिया में। तो सब कोई देख रहे हैं कि यार अगर हमारे भी लास्ट में काश 8 होते या पहली सेल में 2 होते, मतलब 7 वाला सोच रहा है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दे हमको तो हमारे कितने हो जाएंगे? 8, और हम भी क्या पा जाएंगे? स्टेबिलिटी। इस दुनिया में हर कोई चाहता ही यही है। आपको केमिस्ट्री से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये चैप्टर 1 ऑफ माई फेवरेट टॉपिक है। ये जो टॉपिक चल रहा है बहुत पसंद है हमको, आपको भी पसंद करवा देंगे। तो अब आई बात कि क्यों कंबाइन करते हैं, तो आपको आंसर मिल गया, टू अटेन स्टेबिलिटी। अब क्वेश्चन आएगा ना कैसे कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है?
इलेक्ट्रॉन क्यों है ये बता दिया ना आपको हम। तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं, तो दो तरीके से। नंबर 1 बाई, मतलब कोई भी एटम है तो वो कंबाइन करता है दो तरीके से, आइदर बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाई, अगर आपके पास किताब है देखो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिला क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या है? ट्रांसफर ऑफ, या तो इलेक्ट्रॉन। अब देखो ना आप, एकदम सिंपल सा है, हमने अभी एक नाम लिया था, चलो जैसे हम ले रहे हैं क्या, एफ फ्लोरीन, वह आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। हमने बताया इतनी देर से लेक्चर दे रहे थे, बेसिक लेक्चर, वो काहे लिए था? ताकि आप समझ सको जब हम कॉम्बिनेशन करवाएंगे, वो सब बेसिक जानकारी थी, रिवाइज हो गया। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ये चाहता क्या है? स्टेबिलिटी पाना। स्टेबिलिटी पाने के इसके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, सातों उड़ा दे, तो पहली ऑर्बिट हो गई, पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। या फिर दूसरा तरीका, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको मिल जाए, कोई दे दे, तो भी 8 हो जाएंगे। और कोई तरीका है? हाँ, एक और है। नहीं, हम लोग यही तरीका है, या तो सातों हटा दे या तो एक ले ले। इसके अलावा एक और तरीका है कि कोई इससे साथ ही आ जाए और कह दे भैया एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास भी है, एक तुम भी दे दो, दोनों लोग मिलकर शेयर कर लेते हैं एक दूसरे का, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि एटम को क्या करते हैं, लूज या गेन करते हैं। ट्रांसफर में दो चीज़ें आएंगी, आइदर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो इस केस में बनेगा कैटायन, इस केस में, और अगर गेन हो रहा है तो एनायन। अभी ये सब अलग से पूरा पढ़ेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहो, अभी तो बेसिक बता रहे हैं हम। ठीक है, तो दो तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन एटम कंबाइन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, एक बार बुक को रीड करते हुए फटाफट, आप लोग हमारे साथ में बस रीड कर लीजिएगा, चले। Atoms of an element can combine to form a molecule of that element. For example, a hydrogen molecule consists of 2 hydrogen atom. Atom of different element combine to form a molecule of compound. अगर एक ही टाइप के एटम मिल रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, और अगर अलग अलग एटम मिल के बना रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। गुड। फॉर एग्जाम्पल, 1 हाइड्रोजन एटम एंड 1 क्लोरीन एटम combine to form a molecule of hydrogen chloride. A molecule can be defined as an electrically neutral entity consisting of more than one atom that is capable of independent existence and shows all the properties of that substance. It should also be remembered that some elements such as helium exist only as atom because its atom are stable. helium के क्या हैं? एटम्स स्टेबल हैं। इन चैप्टर 8, मतलब प्रीवियस चैप्टर जितनी बातें थी हमने सब बताई। जर्नी इनसाइड द एटम, यू लर्नड दैट एटम्स विथ 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल जिसे कहते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन इन द के सेल, मतलब फर्स्ट सेल, आर क्या है? स्टेबल। अभी यही बातें हो रही थी इतनी देर से। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस सेल इज लेस देन 8, देन दे में शेयर, गेन और लूज। या तो वो क्या करेंगे? शेयर, या तो लूज, या तो किसको? इलेक्ट्रॉन। जो बाहर है, जो इजीली अवेलेबल है, वही तो होगा ना। Lose electron to complete their valence shell and become stable. In this process, atoms of element combine to form compounds. This generally take place in 2 ways. These are sharing of electron, transfers of electron. Share of few electron are there. When atoms combine, the total energy of the system become lower than the sum of the energy of individual atom, making the resulting arrangement more stable. The forces that hold atom together is called chemical bond. जिस फोर्स से 2 एटम आपस में जुड़े रहेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? बॉन्ड का मतलब होता है एक फोर्स जो कि जोड़ के रखे, बॉन्डिंग करे, समझ गए? तो केमिकल बॉन्ड क्या है? 2 अलग अलग एटम को जोड़ने वाले फोर्स को कहेंगे। कुछ डेफिनेशंस आपके बुक में बहुत प्यारी प्यारी दी थी जो हमें बहुत पसंद आई, उसको जरूर आपको हम पॉइंट आउट करवा दे रहे हैं। ठीक है, देखो, अगर आपके पास बुक है तो उसमें देखो स्टार्टिंग में दिया था कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये इसके बारे में बताया। और आई होप हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ाया था आप लोगों को तो वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया था, नहीं तो पुरानी वीडियोस में आप लोग देख सकते हो। कोई दिक्कत है नहीं, बोल तो सकते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जब 2 और
हाँ बोलो बोलो, 2 और मोर एटम्स कंबाइन। और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये भी भाई न्यूट्रल होगा तभी तो स्टेबल होगा, ठीक। अगर सेम मॉलिक्यूल तो कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होगा, और अगर डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया। इसमें क्या लिखोगे, डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइन, देन दे विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। भाई सिंपल सी बात है, H है Cl है, दोनों मिल गए, एक H एटम Cl एटम, दो अलग अलग एटम मिले, एक बॉन्ड से जुड़े। अब वो बॉन्ड होगा इनके बीच में जो फोर्स होगा जो इनको जोड़ के रखेगा, तो हम लोग केमिकल बॉन्ड कह देंगे। तो ये जुड़े तो ये क्या बन गया, ये एक मॉलिक्यूल हुआ, किसका, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बात समझ रहे हो। यहीं पर अगर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाए, तो अब बताओ फिर से एक बॉन्ड से जुड़े हैं, वो अभी यहीं पे हमको पढ़ना है, हमको यही सब पढ़ना है कि शेयर करके बनेंगे कि ट्रांसफर करेंगे। अगर शेयर करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, शेयर करने वाले को क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग अलग पढ़नी है। और अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसमें होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब आयंस से बन रहे हैं, आयन में कैटायन एनायन हो जाता है ना। तो ठीक है, अगर यहाँ पे तो ये आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं, एलिमेंट ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ, तो इसमें हो जाएगा सेम एटम। अब हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है बॉन्डिंग बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका पहला है कोवैलेंट बॉन्ड, और उसके बाद का जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, मॉलिक्यूल ऑफ सॉरी इसके बाद हमें ये सब तो अभी पढ़ना ही है हमको। इसके बाद अगर देखोगे तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, और उसके बाद फिर आ जाएगा आपका लास्ट टॉपिक, कहाँ चला गया, बॉन्डिंग बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, वीडियो बंद करो, आप लोग नहीं समझ पाए ना, इतनी देर से हम 3 बार